नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हुकूमत रैतुबंधु स्कीम के बकाया जात की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाएगी। रेवंत रेड्डी का ऐलान। केसीआर और हरीश राव को बनाया तनकीद का निशाना और किया चैलेंज। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका दारुल हुकूमत जारी रखने की इत्तलात पर हरीश राव का बयान। कहा यह तशवीशनाक मसला। असदुद्दीन अवैसी का मलकपेट में पुजारियों ने किया इस्तकबाल। वीडियो वायरल। महबूब नगर में जमीयत का इजलास। वोट की अहमियत पर उलमा ने किया खिताब। लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी और दानम नागेंद्र बीजेपी में होंगे शामिल। केटीआर का जुबली हिल्स में रोड शो से खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई है कि इस माह की 8 तारीख तक रियासती हुकूमत रैतुबंधु स्कीम के बकाया जात की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवा देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज जात मुआफ़ करेगी। उन्होंने भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले में जलसा आम से खिताब करते हुए बीआरएस के सरबराह केसीआर और रुकन असम्बली टी हरीश राव को चैलेंज किया कि वो किसानों के लिए रैतुबंधु स्कीम पर अमल आवारी पर बहस के लिए सामने आएँ। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी यकीन दहानी पर अमल करने में नाकाम रहे तो वो फ़र्श पर अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने केसीआर से कहा कि क्या इस पर अमल किया गया तो वो अपनी नाक फ़र्श पर रगड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 65 लाख किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाई है, जबकि बकिया 4 लाख किसानों का अहाता 8 मई तक कर दिया जाएगा। उन्होंने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की जानिब से किए गए एक और चैलेंज का हवाला देते हुए यादा किया कि इनकी हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज़जात मुआफ़ करेगी। కేసీఆర్ దిగిపోయిండు, రైతు భరోసా ఆగిపోయింది అంటాడు. వస్తావా నువ్వు? మే 9 తారీఖు నాడు అమరవీరుల స్తూపం ఉంది, చర్చ పెడతాం. అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా ఏ రైతుకైనా అది ఖమ్మం కావచ్చు, కొత్తగూడెం కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, అలంపూర్ కావచ్చు, అచ్చంపేట కావచ్చు, కొడంగల్ కావచ్చు, లేకపోతే మదిర కావచ్చు, ఏ రైతుకైనా ఈ నెల 9 తారీఖు లోపల ఏ ఒక్క రైతుకైనా బకాయి ఉంటే నేను సవాలు చేస్తున్నా, అమరవీరుల స్తూపం ముందు ముక్కు నేలకు రాసి క్షమాపణ చెప్తా. ఒకవేళ అందరు రైతులకు రైతు భరోసా పథకంలో నిధులు వస్తే నీ ముక్కు నేలకు రాసి క్షమాపణ చెప్తావు ఆ చంద్రశేఖర్ రావు అని నేను అడుగుతున్నా. साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ गोशों में ये इत्तलात गश्त कर रही है कि तोसी मुद्दत के लिए हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। उन्होंने इसे तशवीश का मसला करार दिया। हैदराबाद के बशीरबाग में सहाफ़त मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद क़ानून के मुताबिक जारिया साल जून तक हैदराबाद दोनों रियासतों के मुश्तरका दारुल हुकूमत के तौर पर 10 साल मुकम्मिल करेगा। उन्होंने कहा दारुल हुकूमत के मौक़ूफ़ में मज़ीद तोसी तेलंगाना के मफाद में नहीं होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश में अपने मफादात के ज़रिए आंध्र प्रदेश की क़ियादत के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में रियासत से इनकी पार्टी की ज़्यादा नुमाइंदगी की ज़रूरत है। ఇవాళ ఇంకో విషయం కూడా ఏంటంటే మన రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు 10 ఏళ్ల పాటు హైదరాబాద్ను జాయింట్ క్యాపిటల్గా పెట్టారు. ఈ జూన్కు ఆ 10 ఏళ్ళు పూర్తి కాబోతా ఉన్నాయి. మళ్ళీ జాయింట్ క్యాపిటల్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. రేపు దాన్ని గట్టిగా అడ్డుకోవాలన్నా పార్లమెంట్లో గొంతు విప్పి మాట్లాడాలంటే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీతో సాధ్యమవుతుంది. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆంధ్రాలో ఆయన మూలాలు ఉన్నాయి. ఆయన మళ్ళీ వాళ్ళకి సహకరించే ప్రమాదం లేకపోలేదు. గతంలో కూడా 7 మండలాలను ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపినప్పుడు బీజేపీ ప్రతిపాదించింది, కాంగ్రెస్ ఆ బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఎందుకంటే వీళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఆ 7 మండలాలను లోయర్ సీలేర్ పవర్ ప్రాజెక్టును తెలంగాణకు దక్కకుండా చేసిన 2 జాతీయ ప్రాజెక్టులు ఆ రోజు తెలంగాణలో 7 మండలాలను సీరియస్గా వ్యతిరేకించింది, బంద్ కాల్ ఇచ్చింది. దీనికి బిల్లుకు అగెనిస్ట్గా ఓటేసింది ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే. రేపు చాలా ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ రాష్ట్ర విభజన అంశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ జాయింట్ క్యాపిటల్ అంశం ఉంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హక్కులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నాయి.
हैदराबाद की मोगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता, बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह, बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी, यमान सिंह और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों को एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लेने पर मजबूर किया था। इंतखाबी मुहिम में बच्चों का इस्तेमाल करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी मोगलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत सुधा टाकिस के करीब हुई। अमित शाह के साथ डैश पर बीजेपी के निशान वाले बच्चे नजर आए। पुलिस हुकाम ने बताया कि ये शिकायत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर निरंजन गोपी शेट्टी ने ऑनलाइन दर्ज कराई थी। ये शिकायत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को भेजी गई। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, हैदराबाद में सियासी जोश में शिद्दत आती जा रही है। मलकपेट असम्बली हल्के में मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी रैली के दौरान फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक मिसाल देखने को मिली। असदुद्दीन अवैसी की आज मलकपेट हल्के में घर घर मुहिम के दौरान हिंदू पुजारियों ने इनका इस्तकबाल किया और इनकी शॉलपोशी व गुलपोशी की। बीआरएस के वर्किंग सदर व रुकन असम्बली के टीआर ने जुबली हिल्स हल्के में रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सिकंदराबाद कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी मोदी और अडानी पर तनकीद करते हैं तो दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी मोदी और अडानी की तारीफ करते हैं। गांधी ఢిల్లీలో चौकीदार चोर है अंटाడు। चौकीदार बोल तो कौन है? चौकीदार कौन है भाई? सुनाई नहीं दे रहा। चौकीदार कौन? चौकीदार चोर है अंटाడు राहुल गांधी। మరి రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటాడు? नहीं 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 नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। चौकीदार అంటే ఆయన పెద్దన్నట। పాపం రాహుల్ గాంధీ అంటాడు అదానీ ఫ్రాడ్ है, अदानी चोर है अंटाడు। रेवंत रेड्डी ఏమంటాడు? नहीं नहीं नहीं, अदानी फ्रॉड नहीं है, अदानी हमारे फ्रेंड है, अदानी हमारे दोस्त है। राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं गुजरात मॉडल शानदार है। राहुल गांधी बोलते लिकर स्कैम नहीं, कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत। रेवंत रेड्डी बोलते लिकर स्कैम हुआ, केसीआर की बेटी को जो मोदी ने गिरफ्तार किया वो सही किया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये आदमी किसके नक्शे कदमों पे चल रहा? ये दानम नागेंद्र रेवंत रेड्डी कल कांग्रेस में टिकने वाले लीडर नहीं है। कल जाके इलेक्शन के बाद सीधा सीधा एक कतार में खड़े होकर बीजेपी में शामिल होने वाले दो लीडर अगर कोई है तो है रेवंत रेड्डी और दानम नागेंद्र। మీ అందరితో నేను ప్రార్థించేది ఒకటే, కేసీఆర్ గారు తిరిగి రాష్ట్ర రాజకీయాల్ని శాసించాలి। తిరిగి మన హైదరాబాద్ లో కరెంటు సమస్య ఉండొద్దు, మంచినీళ్ల సమస్య ఉండొద్దు, హైదరాబాద్ కు వచ్చిన పెట్టుబడులు తిరిగి వెనకకి పోవద్దు అనుకుంటే, మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి పార్టీ బలంగా ఉండాలి అనుకుంటే जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से वोट बेदारी मुहिम के ज़िमन में अज़ीमुशान इजलास महबूबनगर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने की और पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही और मौलाना अब्दुल क़वी व दीगर ने खिताब किया और जमीयतुल उलमा की मुसलसिल 30 माह की कोशिशों की भरपूर सताइश की। इस मौके पर तमाम उलमा ने वोट की अहमियत बताते हुए वोट के इस्तेमाल पर जोर दिया, जबकि इस इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना नईम कौसर रशादी ने अंजाम दिए। साबिक़ा वज़ीर व बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस तीसरे मुकाम पर है, जबकि बीआरएस पहले मुकाम पर है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो बीआरएस को वोट दें। कहा, अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। हरीश राव बशीरबाग में सहाफ़त मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इवाला इंकोक इंपॉर्टेंट विषय मैं और एक बात भी बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारे जगहों में कांग्रेस पार्टी 3rd प्लेस में है और जहां पर कांग्रेस पार्टी 3rd प्लेस में है, आप कांग्रेस को वोट डालने में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। अब देखिए मेदक है, सिकंदराबाद है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ऐसा बहुत सारे सीट है। अब सिकंदराबाद में दानम नागेंद्र 3rd प्लेस में है,
आप माइनॉरिटीज दानम नागेंद्र को वोट डालने में किसका फायदा हो सकता? बीजेपी का फायदा हो सकता। वहां पर नंबर 1 में बीआरएस है। अगर से आप बीआरएस को डाले तो एक सेक्युलर पार्टी जीत जाएगा, बीजेपी को हम हरा सकते हैं। जैसा मेदक है वहां बीआरएस नंबर 1 में है, आप वहां कांग्रेस तो 3rd प्लेस में है, वहां वोट डालने में फायदा बीजेपी को पहुंच सकता। आप लोग सोचना चाहिए, पार्लियामेंट सीट वाइज सोचना चाहिए। सेक्युलर पार्टी को जिताने के लिए आपस में कौन सा फाइट किसके पार्टी में बीच में हो रहा है, नहीं तो बीजेपी को रुकाना है, बीजेपी से टकरा लेना है, कौन सा पार्टी ले सकता है, आप लोग सोच के पार्लियामेंट वाइज सोच के भी आपका निर्णय होना चाहिए। సార్ నేను హిందీ మిలాప్ నా పేరు వికాస్ జగతాప్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు लोकसभा इंतखाबात की ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमिन और अहदेदारों ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। ज़िले हैदराबाद में पहले रोज़ मजमूई तौर पर 852 अफराद ने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल के लिए एक मरकज़ कायम किया गया था, जहां 342 अफराद ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। सिकंदराबाद कंटेनमेंट असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान 488 अफराद ने हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में और 20 अफराद ने कंटेनमेंट CEO के दफ्तर में वाक़े सेंटर में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। हैदराबाद के खैरताबाद में लोहे की सामान की पुरानी दुकान में इत्तेफाक़ी तौर पर आग लग गई। आग के साथ ही कसीफ धुआं भी देखा गया, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस बात की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। आग लगने की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। मजलिस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आसाम के राय दहिंदों से अपील की है कि वो बदरुद्दीन अजमल को वोट दें। सदर मजलिस ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि आप मेरे बड़े भाई अवामी खिदमत गुजार बदरुद्दीन अजमल को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आसाम के डुबरी पार्लिमानी हलक़े के आवाम से, जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई, बड़े भाई जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको बहैसियत अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट कामयाब करके इस इलेक्शन में लोकसभा को भिजाइए। और बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी पार्टी और उनके NGO ऑर्गेनाइजेशंस एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखती हैं। मुझे बदरुद्दीन भाई ने कहा था कि मैं आपके दरमियान में आऊँ और आकर 1-2 जलसों से आपसे मैं बात कर सकूँ पब्लिक मीटिंग में, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मसरूफ़ियत की बिना पर मैं आपके दरमियान में नहीं आ सका। मैं डुबरी की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट बदरुद्दीन अजमल साहब को देकर उनको इस बार भी आप अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाइए, ताकि आसाम की गरीब आवाम और मज़लूम आवाम की आवाज़ और डुबरी की जनता की आवाम की आवाज़ और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना वोट देकर अपनी एक ताकतवर आवाज़ को आसाम से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लोकसभा में भिजाइए। इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के अगर मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं आपके दरमियान में आकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात पेश आई। अंजया नगर गच्चीबौली में वाक़ एक होटल के मालिक 54 साला श्रीनिवास के सर पर लोहे की सलाख से एक हमलावर ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। कत्ल का ये सारा मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यह वाक़या होटल के रिसेप्शन एरिया में दिन दहाड़े पेश आया। कुर्सी पर बैठे होटल के मालिक पर बाहर से आने वाले एक शख्स ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना महफूज करवा दिया गया है। हमला आवर की शनाख्त महिंदर के तौर पर की गई और कत्ल की वजह 1 साल कबल पार्किंग के मसले पर हुआ झगड़ा बताई गई। हैदराबाद पुलिस ने तकरीबन 46 करोड़ रुपए के GST फ्रॉड के 7 मामलात में GST के 5 अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन महकमे जासूसी ने हफ्ते के रोज़ बताया कि
रियासत के मुख्तलिफ GST हलकों के 5 ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने मजमूई तौर पर 46 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड किया था। ये गिरफ्तारियां CCS की तरफ से 7 जाली इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ दर्ज 7 मुकदमात के सिलसिले में की गई। गिरफ्तार होने वालों में सवर्णा कुमार, डिप्टी कमिश्नर GST नलगुंडा डिवीज़न, के वेणुगोपाल, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एबिट सर्कल, P विश्वा, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स मादापुर सर्कल 1, V वेंकटरमना, डिप्टी असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर GST मादापुर सर्कल 2 और M मेहता, सीनियर असिस्टेंट मादापुर सर्कल 2 शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन GST ओहदेदारों ने मुलजिमान के साथ मिलकर साजिश की थी। मुलजिमान ने जाली इलेक्ट्रिक बाइक की तैयारी के यूनिट्स शुरू किए थे। पुलिस ने इससे कबल नई दिल्ली से भी GST महकमे के ओहदेदारों को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद से मुलाकात की। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद के महबूब नगर के दौरे के मौके पर चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने इनसे मुलाकात की और दुआ की दरख्वास्त करते हुए अपनी अक़ीदत का इजहार किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हुकूमत रैतु बंधु स्कीम के बकाया जात की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करवाएगी, रेवंत रेड्डी का ऐलान। KCR और हरीश राव को बनाया तनकीद का निशाना और किया चैलेंज। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका दारुल हुकूमत जारी रखने की इत्तलात पर हरीश राव का बयान, कहा यह तशवीशनाक मसला। असदुद्दीन अवैसी का मलकपेट में पुजारियों ने किया इस्तकबाल, वीडियो वायरल। महबूब नगर में जमीयत का इजलास, वोट की अहमियत पर उलमा ने किया खिताब। लोकसभा इंतखाबात के बाद रेवंत रेड्डी और दानम नागेंद्र BJP में होंगे शामिल। KTR का जुबली हिल्स में रोड शो से खिताब। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।